Hello, my dear students. This is your biology class, and we are discussing the chapter environmental issues. In this chapter, we are discussing pollutions as a environmental issues. So here, the pollutions are water pollution, air pollution, are discussed in our previous class. Basically, we have seen first of all air pollution, water pollution, their causes, effects, and how to control them. Now, the second one is land pollution, is nothing but solid waste. Because of the solid material away from our residential area are become as a solid waste, and that affect to the surface of the earth, hence which also called land pollution, or we can say soil pollution also, that is the solid waste. So in this we are going to details study of the entire solid waste material, their sources, effects, and how to controlling treatment. Yes, let us proceed this. You make this heading solid waste and write all these points. So solid waste refers to everything that goes out in the trash. जो हमारे घरों से कचरा बन के बाहर आते हैं, थ्रैशेस आउट, कचरा कुछ भी नहीं हो बाकी ख़त्म. अब जैसे कि साबुन का जो केस होता है उसके अंदर से सोप का जो केस होता है उसके अंदर से सोप ले लिए तो वो क्या हो जाता है, थ्रैश. पेस्ट, ख़त्म हुआ पेस्ट का जो बॉटल होता है, पैक होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट. टूटा हुआ ब्रश, इट्स अ वेस्ट. तो इसको हम थ्रैशेस कहते हैं, यानी कि अब इसका कोई यूज़ नहीं है. देन एक पॉपुलर वेस्ट कंटेंट हमारे पास यहाँ पर है, वो है म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट. म्युनिसिपल पार्टी जो शहरों में होती है, म्युनिसिपल जो हमारे गांव में, हमारे गलियों में, कॉलोनी में जो मॉर्निंग मॉर्निंग स्वच्छ भारत गाड़ी जो आती है वो होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. वो सॉलिड कलेक्ट करते हैं. क्या आप जानते हैं वो सॉलिड लेकर कहाँ जाते हैं, उनके घर को. वो सॉलिड वेस्ट बस हमारे गलियों से, हमारे घरों से लेकर कहीं और जाके रख देते. ठीक है, उसका कोई और नहीं, कुछ नहीं करते, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. तो सॉलिड को, हमारा घर को साफ़ करना सोल्यूशन नहीं है. उसका सोल्यूशन ये है उसको बर्थ होने ही नहीं देना, क्योंकि वो एक बार बर्थ हुआ तो बस एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती है, लेकिन वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय बहुत कम होता है. तो चलिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर फ्रॉम द हाउसेस, ऑफिसेस, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. इन जगहों में से निकलता हुआ वेस्ट कलेक्टिवली डिस्पोज्ड बाय एज ए म्युनिसिपालिटी. म्युनिसिपालिटी में उसको हम डिस्पोज करते हैं. ऑल द वेस्ट आर कैन नॉट बी कम्प्लीटली बर्न. तो वो सारा वेस्ट को ही म्यूनसिपाल्टी कलेक्ट करती है, उसी को ही म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं. इसको हम जला नहीं सकते. पूरे को जलाना भी सोचे तो जलाए तो फिर एयर पॉल्यूशन हो जाता, तो जला भी नहीं सकते. तो इसे करते हैं क्या, ओपन डंपिंग. उसको ले जाके कहीं दूर पे डंप कर देते हैं, जैसे कि फिगर में दिखा, देखिए ले जाके कहीं दूर पे फेंक देना. लेकिन वो डंपिंग का एक साइड इफ़ेक्ट ये है, इट इज़ ए ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ रैट एंड फ्लाइस. वो चूहों की और मक्खियों की बर्थ प्लेस बन जाता है. तो उसको ओपन डंपिंग वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम. अगर उसको फेंक दिए तो भी प्रॉब्लम, जला दिए तो भी प्रॉब्लम. क्या करना चाहिए. नेक्स्ट, सैनिटरी लैंडफिल, वहाँ पे है देखिए, आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ओपन बर्निंग डंप. ओपन बर्निंग डंप का एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसको छोड़ के क्या कर सकते हैं, आप उसको लैंडफिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वेस्ट को डंप करना है. एक डिप्रेशन, एक गड्ढा खोद के उसको एक ज़मीन में डाल देना है. ठीक है, एक गड्ढे के अंदर उसको, कचरे को डाल देना है. अब उसको कहते हैं सैंड फिल. उसे क्या कहते हैं, सैंड फिल, सैनिटरी सैंड फिल.
उसकी भी हमारे पास कई सारे प्रॉब्लम्स है। लिमिटेशन ऑफ लैंडफिल। देखिए, अमाउंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन द मेट्रो हैज़ इंक्रीज सो मच, देयर साइट्स आर गेटिंग फिल टू। जहाँ आप लैंडफिल कर रहे हैं मिट्टी में डाल के, वहाँ जो मेट्रो सिटीज़ है वो ज़्यादा बड़े हैं, उन्होंने गार्बेज ज़्यादा पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर का केमिकल लीक होके लैंडफिल करता है, यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी जो होता है ग्राउंड वाटर, उसको पोल्यूट कर दे रहा है। नोट रहे, जो वेस्ट बनता उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। फेंके तो वो बर्थ ग्राउंड हो रहा है, ब्रीडिंग ग्राउंड हो जा रहा है। अगर उसको मिट्टी में जलाए, अगर उसको जलाए तो एयर पॉल्यूशन हो जा रहा है। अगर उसको मिट्टी में डाल दिए तो ग्राउंड ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट हो जा रहा है। तो इतना डेंजर होता है वेस्ट। अब ये जो सॉलिड वेस्ट होता है, ये तीन कैटेगरी के है सॉलिड वेस्ट। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा होता है रिसाइक्लेबल। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल, अब जैसे कि सेब का छिलका, मौस का छिलका, ठीक है, प्याज का छिलका, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप मिट्टी में फेंक दो, ये क्या हो जाता है, डिग्रेडेबल हो जाता है, यानी कि मिट्टी में घुल जाता है, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक है, पॉकेट्स है, पॉलीबैग है, और पॉलीस्ट्रीन है, ठीक है, ये मेटल होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, ये मिट्टी में नहीं घुलते। रिसाइकल जैसे कि प्लास्टिक है, ई वेस्ट है, ये सारे रिसाइकल होकर दोबारा आते हैं। देन eco friendly packing, can you use instead of plastic, carry bag, carry cloth, natural fiber, carry bags, etc. इको फ्रेंडली बोलते हैं, इको फ्रेंडली क्या, आप प्लास्टिक की जगह आप अपने घरों के बने हुए क्लॉथ के जो कैरीज होते हैं, बैग्स होते हैं, उनको कैरी करना चाहिए, ताकि हम प्लास्टिक को यूज़ ज़्यादा ना करें। ये भी आपको सारे पॉइंट्स लिखना है। हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है कंटेनिंग डिसइनफेक्टेंट, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है, वो डिस्पोज कर देते हैं। एक मशीन होता है उनके पास जिसका नाम है इनसाइनरेटर्स, जिसके अंदर दाल को उसको जलाया जाता है, ये हॉस्पिटल वेस्ट को। ई वेस्ट ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो पुराने खटारे, पुराने इन रिपेरेबल जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, उसको कहते हैं ई वेस्ट। दे आर बैरिड इन द लैंडफिल और इंसिनेटर में डाल के उसको जलाया जाता है, या फिर उसको रिसाइकलिंग इज़ द ओनली इको फ्रेंडली सोल्यूशन। उसको रिसाइकल करना ही एक सोल्यूशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ई वेस्ट। बट ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग द वर्कर आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ई वेस्ट। जब उसको रिसाइकलिंग करना ही एक सोल्यूशन है ई वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, तो जब रिसाइकलिंग के समय में उसके अंदर से निकलते हुए जहरीले हार्मफुल पदार्थ से वर्कर एक्सपोज होके उन्हें कुछ बीमारियां आ सकते हैं। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट इन डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ठीक है, फ्रांस है। ऐसे बड़े बड़े कंट्रियों में जो डेवलप्ड कंट्री है, उनका ई वेस्ट उन अंडर डेवलपिंग कंट्री को भेजते हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे। यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उसके अंदर का मेटल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और उनको कुछ प्रॉब्लम इसको रिसाइकलिंग करने में आ सकता है। यहाँ जो हमारा जो वेस्ट है ई वेस्ट, जिसको हम सॉरी जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, उसका एक सोल्यूशन निकाला था अहमद ख़ान ने। अहमद ख़ान एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर में वो प्लास्टिक कलेक्ट करने वाला था। उन्होंने उस प्लास्टिक को डेवलप किया पॉलीबेंट में, यानी कि एक डेवलप पॉलीबेंट। वो क्या किया बोले तो प्लास्टिक का फाइन पाउडर बनाया, और उस पाउडर के अंदर बिटुमेन यानी कि डांबर, डांबर जो होता है, पॉलीबेंट इज़ ए मिक्स ऑफ द बिटुमेन एंड
यूज्ड टू ले। तो वो जो प्लास्टिक था और उसको डांबर में मिला के उसका फाइन पाउडर बना के उन्हें पॉली ब्लेंड बनाया। पॉली ब्लेंड को रोड्स पे डाल के ही कंस्ट्रक्ट दी रोड। तो उसको वो दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अहमद खान इन बेंगलोर। रेमेडी, वो एक रेमेडी है, वो एक सोल्यूशन है फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, ये आपको लिखना है। देन देर इज़ वन मोर, वो है एग्रो केमिकल एंड देयर इफ़ेक्ट्स। एग्रो केमिकल एंड देयर इफ़ेक्ट्स, जो एग्रीकल्चर में हम केमिकल यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट of the soil ecosystem. They are the find in the terrestrial ecosystem. Chemical fertilizer also cause to the eutrophication. ये जो केमिकल जो दवाएं जो मारते ना खेतों में, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, उसका साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि यूट्रॉफिकेशन, नेचुरल एजिंग of the water body, and biomagnification in the terrestrial ecosystem. One of the major effect of the एग्रोकेमिकल एंड एग्रोकेमिकल। अब इसका सोल्यूशंस में क्या है? इसके सोल्यूशन में है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें इंटीग्रेटेड यानी कि उससे बेनिफिट लेना, इंटीग्रेट मिला जुला एक दूसरे से। सो इट इज़ ए रिसाइकलिंग ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर द वेस्ट product from the process are recycled in a nutrient for the other process. In this, maximum utilization of the resources and increase the efficiency of the production. जो वेस्ट होता है हमारे खेतों का, घरों का, उसको हम रिसाइकल के फॉर्म में यूज़ करना, उसके अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में पहली बार रमेश चंद्रा दगर इज़ ए फार्मर in Haryana. He was include beekeeping and dairy management, water harvesting, composition, agriculture in the large integrated organic farming. तो इन जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट था उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाए, हार्वेस्टिंग करे, ड्राई कंपोस्टिंग करे, और उसके अंदर से जो गोबरी निकला उसको मत और दोबारा खेत में यूज़ करे। तो उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि वहाँ पर केमिकल ज़्यादा यूज़ ना हो और उसको फ़ायदा हो। ये भी पॉइंट्स आपको लिखना है उसके इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट विल बी स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास। टाइम हो चुका है ज़्यादा, आप यहाँ तक ही लिख लीजिए। थैंक यू।